हेलो दोस्तों। आज को पढ़ाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वो भी हाथ की मदद से। ठीक है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको हमेशा पूछता है। ठीक है, कि बाएं हाथ का नियम कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक बायां हाथ बनाया है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर समझेंगे कि इस नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको हम दिखा, चलिए इसको देखिए। हमारा यह बायां हाथ है और यह दायां हाथ है। ठीक है, तो बाएं हाथ में हमको इसको आपको पेपर में इसी प्रकार से ऐसे अंगुली फैला लेना है। देखिए, यहाँ पर जैसे बना है, ये अंगूठा ऊपर रहेगा और ये बीच वाली अंगुली इधर रहेगा। ठीक है, और ये वाली अंगुली नीचे की तरफ रहेगा, इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, तो ये एफ है और यह बी है और यह आई है, मतलब धारा है, चुंबकीय क्षेत्र है और बल है। इस नियम को लिखना कैसे है, तो आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के प्रथम तीन अंगुली, एक दो तीन, प्रथम तीन अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। देखिए, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। क्लियर है, इस प्रकार से तो लंबवत होगा। तो ये जो तर्जनी अंगुली है, ये इसी को कहते हैं तर्जनी अंगुली। ठीक है, तो ये तर्जनी अंगुली क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। ठीक है, और माध्यमा अंगुली यानी कि बीच वाली अंगुली जो होगा माध्यमा अंगुली, यह धारा की दिशा बताएगा। क्लियर है, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। और अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर बल और चालक पर गति की दिशा बताएगा, अथवा चालक पर आरोपित बल या गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। यही है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यह बताएगा आपका बी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बी लिख सकते हैं, इसमें इसमें आई लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आप अप लिख सकते हैं इस हाथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार और हम परिभाषा से आपको यहाँ पर क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, चलिए हमने चित्र आपको समझा दिया, आप परिभाषा देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, देखिए तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया और अंगूठा हो गया। ठीक है, तर्जनी में अंगूठा इस प्रकार फैलाएं, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, उसके बाद तो यदि तर्जनी तर्जनी है, ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा जो है बीच वाली अंगुली, वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। और यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्लियर है, तो एक बार और बता देते हैं। अंगूठा गति और बल बताएगा, ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बताएगा और ये वाली अंगुली धारा बताएगा। तो इसको तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी क्या कर सके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आराम से समझ सके। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।